आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी बन चुकी है किस्से पारीना। वजीर दाखिला हुर्रियत से जुड़ी दो तंजीमों की तरफ से अलहदगी पसंदी का रास्ता तर्क करने को दिया कौमी यकजहती के लिए एक बड़ा कदम करार। कानून साज असेंबली की तरफ से साल 2025-26 के लिए 16,221 करोड़ 6 लाख रुपए पार्ट 2 के तहत मुतालबात ज़र मंजूर। साथ ही 6,09,32 करोड़ रुपए ज़िमनी मुतालबात ज़र भी मंजूर। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शहर में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के लिए 27 करोड़ 7 लाख रुपए वागुजार। वजीर आला। और गुलमर्ग गंडोला को गुज़श्ता 2 बरसों में 220 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आमदन हासिल। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी एक किस्से पारीना बन चुकी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दो हुर्रियत से जुड़ी तंजीमों ने अलहदगी पसंदी का रास्ता तर्क किया है। इस इकदाम को उन्होंने कौमी यकजहती की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने तमाम ग्रुपों पर जोर दिया कि वो अलहदगी पसंदी को मुस्तरद करें। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की बसीरत और दूर अंदेशी से जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है, जिसके नतीजे में एक पुरअमन और मुत्तहिद भारत का क़याम यकीनी बन गया है। कानून साज असेंबली ने आज साल 2025-26 के लिए 16,221 करोड़ 6 लाख पार्ट 2 के मुतालबात ज़र मंजूर किए। इसके अलावा 6,09,32 करोड़ 55 लाख रुपए के ज़िमनी मुतालबात ज़र ज़बानी वोट से पास किए। ये मुतालबात ज़र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाउस में मुतारिफ किए थे, जबकि स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने उन्हें हाउस के सामने पेश किया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असेंबली को यकीन दिलाया कि सरकार उनकी साबिका हुकूमत के दौरान कायम किए गए इंतजामी यूनिटों की तरक्की और उनमें मुस्तहकम बुनियादी ढांचा दस्तयाब कराने की वादाबंद है। एमएलए जी अमीर की तरफ से पूछे गए एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डूरू शाहबाद में साल 2018 में जेकेपीसीसी की तरफ से 590 लाख की रकम से मिनी सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम शुरू किया गया था, ताहम यह काम सिर्फ प्लंथ की सतह तक ही पहुंचाया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बजाल्टा जम्मू में मुजवजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तामीर जम्मू कश्मीर सरकार का प्रोजेक्ट नहीं था। कानून साज असेंबली ने आज वक्फे सवालात के दौरान मुदाखलत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मनसूबा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का था, ताहम ये पूरा नहीं हुआ। इससे पहले श्यामलाल शर्मा की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे ने ऐसी कोई तजवीज़ पेश नहीं की थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के लिए 27 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम वागुजार की गई है। कानून साज असेंबली में आज शमीमा फिरदौस के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नाकारा स्ट्रीट लाइट्स को बदलने का काम भी मुतल्लिका कॉरपोरेशन कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की वादाबंद है। कानून साज असेंबली में आज उन्होंने कहा कि सरकार स्टेटहुड की वापसी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, जिनमें काबीनी करारदाद और वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में बार बार दरख्वास्त करना शामिल हैं। अपोजिशन की इस तनकीद कि वो बार बार यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा यूटी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आपका इस्तकबाल है।
नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कहा कि कश्मीरी माइग्रेंटों और नॉन माइग्रेंटों के लिए पीएम स्पेशल पैकेज के तहत मंजूर करदा 6000 आसामियों में से अब तक 5868 आसामियां पूरी की गई हैं। वो आज कानून साज असेंबली में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 132 आसामियां पूरी करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं और इनमें से 42 आसामियों के मामला अदालतों के जेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मंजूर करदा 6000 रिहायशी फ्लैटों में से 5160 फ्लैटों पर काम पहले ही शुरू किया जा चुका है और इनमें से 3120 फ्लैट जनवरी के आखिर तक मुकम्मल किए गए। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना आयतू ने आज कानून साज असेंबली को बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर के मौजूदा 4000 सेहत मराकज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए काम कर रही है ताकि लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात मैसर कराई जा सकें। मुजफ्फर इकबाल खान के सवाल का जवाब देते हुए सकीना आयतू ने कहा कि थाना मंडी के पीएचसी को 1999 में तरक्की देकर सीएचसी बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में 3 डॉक्टरों के बजाय इस वक्त 2 डॉक्टर तैनात हैं और 21 में से 16 नीम तिबी अमले के मुलाजिम वहां तैनात हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि बाकी मानदा आसामियों को पूरा करने का मामला फाइनेंस महकमे से उठाया जाएगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि मरकजी सरकार ने साल 2018-19 के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के तहत 4 प्रोजेक्टों के लिए 14.75 करोड़ रुपए वागुजार किए हैं, जिनमें से 13.67 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वो आज कानून साज असेंबली में शेख खुर्शीद अहमद के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 प्रोजेक्टों में से 2 प्रोजेक्ट पहले ही मुकम्मल किए गए हैं जबकि 2 प्रोजेक्टों पर काम जारी है। बीजेपी लीडर सत्य शर्मा और अशोक कोल ने साबिक एमएलए फकीर मोहम्मद खान के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। इन लीडरों ने आज मरहूम के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मरहूम फकीर मोहम्मद खान की अवाम के तय खिदमात को याद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सदियों से इज्तिमाइयत, पहचान और सदियों के भाईचारे की मशल को फरोजा रखे हुए हैं। इन बातों का इजहार आज पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर पर हल्का इंतखाब देवसर में ब्लॉक सदूर और दीगर अहदेदारों के इजलास खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को मुसलसल तौर पर यूटी बनाए रखना जमहूरी और आईनी असूलों के मनाफी हैं। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके में दरअंदाजों के एक ग्रुप को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। डीजीपी नालिन प्रभात के मुताबिक मकामी नर्सरी में छुपे दरअंदाजों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग शुरू की थी, जिसके बाद दरअंदाज नजदीकी जंगलों में रोपोश हो गए, जिन्हें वसी पैमाने पर तलाश किया जा रहा है। दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजीद हिफाजती दस्ते तलब किए गए हैं। गुलमर्ग गंडोला को गुज़श्ता 2 बरसों में 220 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। सरकार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 2 बरसों के दौरान सयाहों के रश में इजाफा होने की बदौलत ये रिकॉर्ड आमदन हासिल हुई है। इन दिनों भी गुलमर्ग में सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है और लगभग सभी सयाह गंडोला की सवारी करते देखे जा सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। ओल्ड टाउन बारामूला में आग की एक होलनाक वारदात में 17 ढांचों को नुकसान पहुंचा है। आग से 29 कुंबे मुतासिर हो गए। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने आज डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मकसूद जमा और दीगर अफसरान के हमरा मोहल्ला जल साहब का दौरा करके आतिशदगी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकम्मल तौर तबाह हुए मालिकानी मकान में फीकस 50,000 रुपए और जुजवी तौर पर नुकसानजदा मालिकानी मकान में फीकस 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए। अफसरान ने कहा कि आतिशददा कुंबों को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जलाल मोहल्ला ओल्ड टाउन बारामूला में पेश आए आग की वारदात पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सरकार से मुतासिरीन को माकूल इमदाद फराहम करने की मांग की है। उनकी हिदायत पर पार्टी के जिला सदर बारामूला एडवोकेट शाहिद अली की क़यादत में एक वफद मुतासरा इलाके के दौरे पर रवाना हुआ।
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں آج امن کو بڑھاوا دینے اور ماحولیات کو بچانے کے موضوع پر ایک سمپوزیم کا اہتمام ہوا۔ اسلامک اسٹڈیز شعبے کی طرف سے منعقدہ یہ سمپوزیم رمضان کے پیغام کے طور منعقد کیا گیا۔ سمپوزیم میں کئی اسکالروں، تدریسی عملے اور طلباء نے شرکت کی۔ گرلز ہائی اسکول پٹن میں آج کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام ہوا۔ مشاعرے کی صدارت کشمیری زبان کے سرکردہ شاعر اور مصنف رنجور تلگامی نے کی۔ ایوانی صدارت میں کشمیری زبان کے سرکردہ شاعر ساگر نذیر، میر منظور دلنوی، سلیم فاروق اور غلام نبی دل نواز بھی موجود تھے۔ مشاعرے میں 30 سے زائد شعراء نے اپنے منظوم کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ اسکولی طالبات نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔ نزول قرآن کی جاری مجالس کے سلسلے میں آج سری نگر کے تاریخی خانقاہ مولا میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں کافی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ یہاں پر نماز ظہر سے قبل میر وائز کشمیر مولانا ریاض احمد حمدانی نے شان نزول قرآن اور رمضان المبارک کے تینوں اشروں پر وعظ فرمایا۔ آثار شریف پنجورہ شوپیاں کے متولی میر بشیر احمد نے جاری ایام متبرکہ کے دوران آثار شریف پنجورہ شوپیاں میں بلا خلل بجلی اور پانی کی سپلائی کو یقینی بنانے کی سرکار سے مانگ کی ہے۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کئی روحانی شخصیات، مذہبی اسکالروں اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ KSI تحریک تصوف، سلطانہ کوٹارنی فاؤنڈیشن اور دخترانی تصوف کے اہتمام سے منعقدہ اس پروگرام کی صدارت خواجہ فاروق رنزو شاہ نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سلطانہ کوٹارانی، شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اور للدر جیسی شخصیات نے ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ویلفیئر شعبے نے آج سالانہ شان رمضان فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ فیسٹیول کے دوران طلباء نے حسن قرت اور حسن نعت کے علاوہ اسلامی خطاط کے مقابلے میں حصہ لیا۔ فیسٹیول میں مختلف کالجوں کے 100 سے زیادہ طلباء کے علاوہ یونیورسٹی کے تدریسی عملے نے بھی شرکت کی۔ ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں آج نشہ مکت ابھیان کے تحت ریسورس پرسنز کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام ہوا۔ پروگرام کا مقصد منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کی وضاحت کرنے کے علاوہ مختلف محکموں کے اہلکاروں کو منشیات کے استعمال کی روک تھام کے عمل میں شریک کرنا ہے۔ پروگرام میں محکمہ صحت، محکمہ مال اور سماجی بہبود محکمے کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی۔ تقریب پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اننت ناگ فیاض احمد بانڈے مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ وائلڈ لائف محکمے نے آج واگم پلوامہ میں ایک تیندوے کو پکڑا۔ اس تیندوے نے علاقے کے لوگوں کو خوف میں ڈالنے کے علاوہ کئی مویشیوں کو ہلاک کیا تھا۔ مقامی لوگوں کی درخواست پر محکمے نے علاقے میں جال بچھا کر اس تیندوے کو قابو کر دیا۔ اونتی پورہ میں آج مقامی لوگوں نے ایک غیر مقامی شخص کی لاش پائی۔ ان لوگوں نے اس بارے میں فوری طور پر پولیس اسٹیشن اونتی پورہ کو مطلع کیا۔ پولیس نے لاش کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور منتقل کیا جہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ NHPC کشن گنگا پاور اسٹیشن بانڈی پورہ کے احاطے میں آج ایک شجرکاری مہم کا انعقاد ہوا۔ مہم میں ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری، کشن گنگا پاور اسٹیشن کے سربراہ ایل چند کے علاوہ دیگر اعلی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر افسران نے شجرکاری مہم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بعد میں منعقدہ ایک سیمینار میں طلباء نے جنگلات کے تحفظ اور ماحولیات کی مناسبت سے ایک مختصر ڈرامہ پیش کیا۔ GD سری نگر میں آج یونین ٹیریٹری واٹر سکینگ چیمپئن شپ کا 17واں ایڈیشن شروع ہوا۔ جموں کشمیر واٹر سکینگ ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ اس 2 روزہ مقابلے میں جموں کشمیر کے مختلف مقامات سے وابستہ ایتھلیٹس، جن میں خواتین ایتھلیٹس بھی شامل ہیں، حصہ لے رہی ہیں۔ اس چیمپئن شپ کا مقصد ایتھلیٹس کو قومی سطح کے مقابلوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت
डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें डीडी कशर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। नाजरीन, चंद ही लम्हों के बाद आज कानून साज असेंबली की कार्रवाई का खुलासा लेकर दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।